गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे अलंकार भाग 3। पहले हमने 2 भाग पढ़े हैं, कुछ शेष रह गए हैं, उनको अभी अपन पूरे करेंगे। आज हमारा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, पहले उसकी परिभाषा पढ़ेंगे और फिर कुछ वाचक शब्दों से हम उसका पता कर सकते हैं। इस प्रकार का हम इस अलंकार का विवेचन करेंगे। देखिए, जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु, एक वस्तु का मतलब है उपमेय में, यानी जो प्रस्तुत है उसमें दूसरी वस्तु यानी उपमान, इसकी जगह अपन कह सकते हैं कि अप्रस्तुत की संभावना की जाए। क्या की जाए? यानी प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना की जाए। अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए। क्या किया जाए? मान लिया जाए, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये बहुत इजी और सिंपल अलंकार है। अब देखिए, हम इस अलंकार की पहचान है ये कुछ वाचक शब्दों से भी कर सकते हैं, जैसे मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, निश्चय, बहुधा, इयु, खलु, जनहु आदि। ये वाचक शब्द जिस पद में हो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, यानी अपन ने क्या किया है, संभावना व्यक्त की है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना, और संभावना जब अपन व्यक्त करेंगे तब ये वाचक शब्द उपयोग में लिया जाएगा, जैसे मानो, मनु, जनु, मनहु, जानु, ये शब्द, तब जाकर के किसी में संभावना व्यक्त होगी। तो पहला मैंने यहाँ उदाहरण लिया है, नेत्र मानो कमल है। क्या माना मैंने? नेत्र को कमल माना है, यानी नेत्र और कमल का समान धर्म है। 2 वस्तुएं एक जैसी मैंने बताई है, संभावना की है। यहाँ अपन कह सकते हैं नेत्र वास्तव में कमल नहीं है, लेकिन मान लिया गया है कि वे कमल हैं, संभावना व्यक्त की है। इस प्रकार से दोनों वस्तुओं में समान धर्म होने के कारण ऐसी संभावना की जाती है। फिर मैंने दूसरा उदाहरण लिया है, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम हैं जड़े। क्या कहा है? जान पड़ता है, संभावना व्यक्त की है। मैंने जानो, जनु ये शब्द लिए हैं। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े नेत्रों को देख करके ऐसी संभावना की जाती है, ऐसा जान पड़ता है कि हीरकों में गोल नीलम है जड़े हुए। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की गई है। पद्मावती सब सखी बताई, जनु फुलवारी सबे चली गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर जनु शब्द आ गया है और संभावना बताई गई है। जहाँ संभावना बताई जाती हो, वाचक शब्दों का मनोजनो आदि का प्रयोग किया जाए, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस प्रकार से हम इन वाचक शब्दों के माध्यम से उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। अगला हमारा अलंकार है दृष्टांत अलंकार। देखिए, दृष्टांत अलंकार किसे कहते हैं? सिंपल से इसकी परिभाषा है कि उपमेय, उपमान और साधारण धर्म का जहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव प्रदर्शित किया जाए। ठीक है, जहाँ उपमेय, उपमान, साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव प्रदर्शित किया जाए, लेकिन शर्त यह है कि उसमें वाचक शब्द न आते हो। ठीक है, दूसरी अपन ये कह सकते हैं
कि पहले बात कहकर फिर उस बात को सिद्ध करने के लिए उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए, तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, ये दो बातें जो हैं वह ध्यान में रखनी पड़ती हैं। यहाँ मैंने दो प्रकार के उदाहरण लिखे हैं, उससे अपन स्पष्ट करेंगे कि यह दृष्टांत अलंकार कैसे हैं। धनी गेह में श्री जाती हैं, कभी न जाती निर्धन घर में, सागर में गंगा गिरती हैं, कभी न गिरती सूखे सर में। यहाँ देखिए, उपमेय, उपमान और साधारण धर्म का हमें बिंब प्रतिबिंब भाव प्रदर्शित होता है, कोई दो राय नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं तो वाचक शब्द कोई नहीं आया है, तो इसमें वाचक शब्द भी नहीं है। अब पहली बात क्या कही है कि धनी गेह में श्री जाती हैं, जहाँ धन होगा वहाँ और धन की आवर्ती होगी, कि लक्ष्मी है जो धनी घर के अंदर ही जाती हैं, धनवान के पास ही रहती हैं। कभी न जाती निर्धन घर में, और गरीब के पास लक्ष्मी कभी नहीं जाती हैं। जैसे ये वैसी ही बात है जैसे सागर में गंगा गिरती है, सागर में पहले से ही पानी बहुत है और गंगा भी वहीं जाकर के गिरती हैं, कभी न गिरती सूखे सर में। अब देखिए, पहली बात को सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए इसने दूसरा उदाहरण दिया है। तब इस प्रकार से बात कही जाती है तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। कि अभ्यास करने से जो मंद बुद्धि होता है, जड़ बुद्धि होता है, वह भी चतुर बन जाता है। क्या बन जाता है? चतुर हो जाता है, सुजान बन जाता है। जिस प्रकार से इसका दूसरा उदाहरण देख करके बताया कि रस्सी जो है पत्थर पर बार बार आती हैं जाती हैं, कुएं का जो पत्थर होता है उस पर, तो वहाँ पर वह निशान छोड़ जाती हैं। तो उसका नित्य का अभ्यास है, इसलिए वहाँ पर भी निशान पड़ जाते हैं। उसी प्रकार से कोई दिन रात अभ्यास करता है और मंद बुद्धि होता है तो भी वह एक दिन चतुर बन जाता है, सुजान बन जाता है। यहाँ भी पहली बात को स्पष्ट करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए उन्होंने दूसरी बात कही है। इस प्रकार के जहाँ उदाहरण हमें मिलते हैं वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। अगला अलंकार है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं कि किसी बात को मर्यादा का उल्लंघन कर बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता हो, यानी लोक मर्यादा को छोड़ करके वह बात कही गई हो, तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिया है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी यहाँ पर लोक में ऐसा नहीं होता है कि हनुमान की पूंछ में आग तो लगाई लेकिन पूंछ न जली हो और उसकी जगह लंका संपूर्ण जल गई हो और राक्षस सभी भाग गए हो, तो ऐसा लोक में नहीं होता है। जिस पूंछ में आग लग गई है उस पूंछ को भी थोड़ा बहुत तो जलना संभव होता है, लेकिन यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। देख लिए, ऐसा वर्णन जहाँ होता है लोक मर्यादाओं का उल्लंघन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, बात को बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। देख लो साकेत नगरी हैं यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब यहाँ देखो, साकेत नगरी का अर्थ होता है अयोध्या। क्या है? अयोध्या। यानी अयोध्या में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, महल हैं,
जो ऐसा लग रहा है कि ये आकाश से मिलने जा रही हैं, तो ऐसा संभव नहीं होता है, लोक में नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर भी साकेत नगरी अयोध्या की मीनारों पर या फिर कहें इमारतों पर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। तो ऐसा जहाँ जहाँ होता है वहाँ हम अतिशयोक्ति अलंकार की श्रेणी में रखते हैं। फिर हमारा दूसरा अलंकार आता है अन्योक्ति अलंकार। क्या है? अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार का सीधा सा अर्थ है अन्य प्लस उक्ति, अर्थात किसी के किसी को कोई सीधे न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कही गई बात। क्या? किसी बात को सीधी न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कही गई बात अन्योक्ति अलंकार के अंतर्गत आती हैं। देखिए, मैंने यहाँ उदाहरण दिया है, साई घोड़न के असत गदहन पायो राज। यहाँ क्या कहना चाह रहा है? क्या कहा है अन्योक्ति में? कि बात करना चाह रहा है घोड़ों के होते हुए गधों को राज मिल गया है। इसका अर्थ यह है शाब्दिक कि साईं घोड़न के असत गदहन पायो राज, घोड़ों के रहते हुए गधों ने राज कर लिया है। देखिए, यहाँ घोड़ों और गधों का अर्थ अप्रस्तुत हैं। कवि को कहना चाहता है कवि कि वह योग्य व्यक्तियों के होते हुए अयोग्य व्यक्ति राज्य कर रहे हैं और योग्य और अयोग्य थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया। क्या मैंने कहा कि साईं घोड़न के अक्षत गदहन पायो राज। क्या कह रहे हैं? घोड़ों के होते हुए गधों को राज मिल गया। अब देखिए, यहाँ घोड़ों और गधों का अर्थ अप्रस्तुत हैं। कवि जो कहना चाहता है वह यह है कि योग्य व्यक्तियों के होते हुए अयोग्य व्यक्ति राज्य कर रहे हैं। योग्य और अयोग्य का अर्थ प्रस्तुत हैं, पर इसका उल्लेख न होते हुए भी इसका ज्ञान हो जाता है। तब इस प्रकार से यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। इसके कई उदाहरण हैं। एक जाना पहचाना सा उदाहरण है बिहारी का कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सुबंध्यो आगे कवन हवाल। यहाँ जो अन्योक्ति के रूप में बात कही गई है वह महाराजा जयसिंह की जब शादी हुई थी, पर नई महारानी अभी पूर्ण यौवन में नहीं थी। राजा उस रानी पर इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने सारा राज काज करना ही छोड़ दिया। इस पर सभी चिंतित थे। तभी कविवर बिहारी ने उपयुक्त दोहा राजा के पास भिजवा दिया। इस दोहे से ये सब कुछ भंवरे को संबोधित कर ही कहा गया है। राजा इसमें कहीं उल्लेख नहीं है, राजा का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। फिर भी राजा समझ गए कि यह कथन उन पर घटित होता है। इसमें भंवरा अप्रस्तुत और इससे अप्रस्तुत अर्थ महाराजा जयसिंह, जिसमें प्रस्तुत अर्थ महाराजा जयसिंह निकलता है। अतः यहाँ अपन कह सकते हैं अन्योक्ति अलंकार हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हमें मिलेंगे। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुनी गई काल हमारी बारी। ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे हैं।
अब अगला अलंकार है हमारा, जहाँ संदेह अलंकार अपन कहते हैं। इस अलंकार की यह विशेषता है, परिभाषा में भी कहा गया है, जहाँ उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह निश्चित नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, वहाँ संदेह बना हुआ है, तब वहाँ संदेह अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ को देखकर जब उसके असली रूप का निश्चय नहीं होता, हम दुविधा में पड़ जाते हैं। कभी कुछ कहा जाता है तो कभी कुछ, तब मन में जो संदेह बना रहता है वही संदेह अलंकार हैं। इस बीच में एक इसका उदाहरण मैंने लिखा है कि वह पंडित है कि मूर्ख। क्या उदाहरण है? वह पंडित है कि मूर्ख। इसमें पंडित और मूर्ख दो विरोधी विषय हैं। निश्चय न होने से दोनों में बराबर बल है। हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दोनों का जो बल है वो बराबर है। संदेह बना हुआ है, क्योंकि पंडित मूर्ख नहीं हो सकता और मूर्ख पंडित नहीं हो सकता। तब इस प्रकार से हमारे बीच में संदेह बना रहता है, तब वहाँ संदेह अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द हैं, जैसे हैं कि, किवा, या तो, या, यों, किंधो आदि। उसी प्रकार से एक संदेह अलंकार का बहुत प्रसिद्ध दोहा है कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी हैं। यह बात जो है द्रौपदी के चीरहरण के समय की है, और उसकी साड़ी इतनी लंबी हो गई कि लोगों को संदेह होने लगा कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। यह साड़ी नारी की बनी हुई है या यह नारी की साड़ी की हैं, नारी ही साड़ी की हैं। इसमें नारी और साड़ी दोनों पर बराबर बल हैं, कुछ भी निश्चय नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ संदेह अलंकार हैं। तो इस प्रकार से हमने संदेह अलंकार, अन्योक्ति और अतिशयोक्ति का यहाँ वर्णन किया है। अगला हमारा अलंकार है भ्रांतिमान। कौन सा? भ्रांतिमान। अब देखिए, कुछ इसको और संदेह अलंकार को एक मान लेते हैं, गलत हैं। जहाँ एक वस्तु को मिलती जुलती दूसरी वस्तु समझ लिया जाए, क्या कर लिया जाए? समझ लिया जाए, वहाँ पर संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसमें सादृश्य के कारण उपमेय उपमान का भ्रम हो जाता है। सादृश्य के कारण यानी एक जैसा दिखने के कारण हमें उसमें भ्रम हो जाता है, अप्रस्तुत और प्रस्तुत में भ्रम हो जाता है, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे देखिए, यहाँ मैंने एक उदाहरण लिया है, बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा सर्प झट से, काली ईख समझकर उसने उठा लिया उसको चट से। क्या समझा है यहाँ पर? बिल विचार कर, हाथी खड़ा है और उसका सूंड जब देखा किसने? नाग ने, तो उसने सोचा ये बिल है, और वो बिल समझकर नाग सूंड में घुसने लगा सर्प झट से। सर्प हैं
जो हाथी की सूंड में उसके सेद को, सूंड के सेद को बिल समझ करके जट से घुसने लग जाता है। अब देखिए, ये तो किसका भ्रम हुआ? सांप का हुआ। अब हाथी को भी भ्रम हुआ। क्या कहा उसने कि काली ईख समझकर, नाग को देखा, सांप को उसने देखा काली ईख है यानी पकी हुई है, रस से पूर्ण है, तो काली ईख समझकर उसने उठा लिया उसको चट से। तो दोनों को ही यहाँ पर भ्रम होता है। तो इस प्रकार के जहाँ जहाँ हमें उदाहरण मिलते हैं वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। फिर अपन पढ़ेंगे विरोधाभास। भ्रांतिमान अलंकार के कई सारे उदाहरण हमें मिल सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, ओस बिंदु चुग रही हसीनी मोती उनको जान। किसमें? भ्रांतिमान में। यहाँ पर हंस को ओस बिंदुओं में मोतियों का भ्रम हो रहा है और उसको वो चुग रही है। ऐसे कई सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। विरोधाभास अलंकार, जहाँ पर दो विपरीत बातें कही गई हो। क्या हो? जहाँ पर दो विपरीत बातें कही गई हो, अर्थात जहाँ पर किसी पदार्थ, गुण या क्रिया से वस्तुतः विरोध न होने पर भी विरोध दिखाई पड़े, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिया है, जब से आँख लगी तब से न आँख लगी। यहाँ क्या है? विरोधाभास। जब से आँख लगी यानी जब से मेरे को दर्शन हुए तब से न आँख लगी, तब से मुझे नींद नहीं आई। तो यहाँ विपरीत बात हो जाती हैं, अलग अलग बात हो जाती हैं, तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। दूसरा मैंने उदाहरण लिखा है, जहाँ पर शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृग्जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती हैं काम अनल का। यहाँ पर देखिए, यहाँ ज्वाला को शीतल कहा गया है। विपरीत बातें हैं। ज्वालों को शीतल कहना विरोध है, प्रतीत होता है, जबकि वह वस्तु तो प्रेम की आग का वर्णन है जो शीतल ही होती हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर भ्रांतिमान और विरोधाभास अलंकार पढ़े हैं। अब हमारा अगला और अंतिम दो अलंकार हैं, उसमें हैं विभावना अलंकार और मानवीकरण अलंकार। विभावना अलंकार, जहाँ कारण के अभाव में कार्य हो जाए। क्या है? जहाँ कारण के अभाव में कार्य हो जाए, कारण कुछ नहीं लेकिन फिर भी कार्य हो जाता हो, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विद करे कर्म विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ भागी। यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है और किस प्रकार से यहाँ विभावना अलंकार हो जाता है। कवि क्या कह रहा है कि कर बिनु पद चले, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे कर्म विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु आनिन बक्ता बड़ भागी। यहाँ बिना पाँव चलना, बिनु पद चले, बिना पाँव के चल रहा है यानी चलने का कोई कारण नहीं, बिना कान सुन रहा है, बिना हाथ कर्म कर रहा है, बिना मुंह से रस भोग रहा है, बिना वाणी बोलता बताया गया है। तो यहाँ पर जो है बिना कारण के कार्य हो रहा है, कारण के अभाव में कार्य हो रहा है, चलना, सुनना, काम करना, रस भोग करना और बोलना, तब वहाँ पर अपन कह सकते हैं कि यहाँ विभावना अलंकार होता है। दूसरा हमारा अलंकार है मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार क्या होता है कि जहाँ जड़ पदार्थ या पशु पक्षी
में मानव के गुणों का आरोप कर लिया जाए। ठीक है, जहाँ निर्जीव वस्तु हो या प्रकृति की तुलना जो है मानवीय गुणों से कर ली जाए। जैसे सिंपल सा उदाहरण है, आए बसंत महंत। क्या कहा? आए बसंत महंत। यहाँ पर देखिए बसंत पे किसका आरोप किया गया है? किसके गुण दिखाए हैं? महंत यानी संत या साधु के। तो जहाँ इस प्रकार का वर्णन होता है वहाँ पर हम कह सकते हैं कि मानवीकरण अलंकार हैं। जैसे उदाहरण मैंने लिया है मानवीकरण का, पवन झुलावे केकी कीर बहरावे, देव कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे। क्या कह रहे हैं कि पवन झुलावे केकी कीर बहरावे, देव कोकिल हलावे हुलसावे करतारी। यहाँ पर पवन को झूला देते हुए बताया गया है, केकी और कीर को बहराते हुए बताया गया है, और कोयल को मानव किसी क्रियाएं करता बताया गया है। अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अलंकार से संबंधित जो हमारा अध्याय था उसको यहीं समाप्त करेंगे। अगला अध्याय हम कुछ और लेंगे। आपको हमारा यह YouTube चैनल कैसा लगता है? आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।